हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं शैलेंद्र सर। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, 5-4 नंबर में लगभग आता है, शॉर्ट नोट, लॉन्ग में आएगा। उसके बाद आज बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग चलते हैं बच्चों वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधे आप लोग देखे ही हैं बच्चों, वनस्पतियाँ आप जान ही रहे हैं। जो पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं बायोलॉजी के बारे में, पहला लेक्चर, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। बायोलॉजी को डिस्कवर कौन किया था, बायोलॉजी के कितने पार्ट में बांटा गया था, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी के जनक कौन थे, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम विस्तार से करते जाएंगे। आज की क्लास बच्चों हम लोग वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे। प्लांट आप देख ही रहे हैं, पौधे, पेड़ पौधे, चाहे जिसका पेड़ पौधे हो, प्लांट देख ही रहे हैं। घर पे आप लोग लगाते भी हैं पेड़ पौधों, अभी तो लगाया भी जा रहा था, कॉलेज में भी लगाया जा रहा था, और उसके बाद घर पे भी आप लोग लगाते हैं। अच्छी बात है, हरी भरी रहेगी हमारी धरा तो तभी हमारा जो है विकास, ग्रोथ और हरियाली भी रहेगी, और मौसम भी रहेगा, बारिश भी होगा अच्छी। तो ये सब चीज़ें बच्चे आप लोग अच्छी तरह से करते भी हैं और करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। हाँ, आज बच्चे, और उसी में हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है पौधों में बच्चों। तो देखना क्या है कि आप देखिए, पानी भी डाला जाता है बच्चों, दिया जाता है पानी पेड़ पौधों को। कुछ दिन बाद देखो सूख जाते हैं, और कुछ तो प्लांट जो है चलते हैं, मुरझा जाते हैं, ये भी देख रहे हैं। तो तमाम तरह की जो है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया प्लांट की हम लोग देखते हैं। तो उसी क्रिया प्रतिक्रिया में प्लांट की बच्चों आज हम लोग ट्रांसपीरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, और ये कितने प्रकार का होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा बच्चों, उसको रंध्र को स्टोमोटा, खुलने, ओपन और क्लोज वाला, इसके जस्ट बाद उसी को लेकर आएंगे आज ही। तो आप लोग पढ़ें वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन होता क्या है। ट्रांसपीरेशन बच्चे, पेड़ पौधे के वायवीय भाग से जल निकलने की, देखो, पौधे के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में, पेड़ पौधे पौधे के वायवीय भाग, पौधे के वायवीय भाग मतलब पौधे के जो वातावरण बाहरी भाग में, पौधे के वायवीय भाग से पानी का या जल का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण कहते हैं, या ट्रांसपीरेशंस। या पत्तियों से, ये 3 प्रकार का होगा। पहला क्या होगा आपका, रंध्रों द्वारा, स्टोमेटल, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। दूसरा क्या होगा, उपतची वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। ये 3 प्रकार का होता है। तो क्या आप वो ट्रांसपीरेशन देखा जाए, उसके बाद डिटेल चर्चा करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है, ट्रांसपीरेशन, पौधों के वायवीय भाग से पानी का वाष्प के रूप में, पानी का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या ट्रांसपीरेशंस कहते हैं। पौधों के 3 भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है। कितने भागों से, पौधे के 3 भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधे के वायवीय भाग से पानी का या वाष्प का, या पानी का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों में कितने प्रकार से होता है, 3 भागों से। कितने भागों से होगा, 3 भागों से। पहला क्या होगा आपका, रंध्रों द्वारा, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशंस। दूसरा क्या होगा, उपत्वचा द्वारा ट्रांसपीरेशंस, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशंस। और तीसरा क्या होगा, वात रंध्र। रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे बच्चों, जिसमें पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। असंख्य छोटे छोटे छिद्र, इसे पोर्स कहते हैं। एक जोड़ी वृक्काकार, वृक्का मतलब वृक्क माने किडनी, वृक्का मतलब किडनी के आकार का, या सेम की बीज के आकार का।
कोशिकीय रंध्र कोशिकीय इन छिद्रों के खुलने व बंद होने का नियंत्रण करती है। इन छिद्रों द्वारा वायु का आगमन होता है जिससे पादप कोशिकाओं का श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। वाष्पोत्सर्जन लगभग 90% भाग, वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% भाग रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। इसे ही क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इसे कहें। इसमें लगभग कितना होगा? वाष्पोत्सर्जन लगभग 90% भाग रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अंडरलाइन की 90% भाग वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय द्वारा होता है। दूसरा क्या है? उपत्वचा द्वारा, क्यूटिकुलर। उसमें क्या है? पौधों का बाहरी भाग व पत्तियां उपत्वचा द्वारा ढके होते हैं, जिसे इनसे भी वाष्पीकरण द्वारा जल उड़ता है, जिसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उपत्वचा माने ऊपरी लेयर मतलब ऊपरी लेयर, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशंस। क्यूटिकुलर में पौधों का बाहरी भाग व पत्तियां त्वचा द्वारा ढके होते हैं, इनसे भी वाष्पीकरण या जल उड़ते हैं, उनका वाष्पोत्सर्जन होता है। इसे ही क्या कहते हैं? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा, वातरंध्रों द्वारा वृक्षों के तनों व शाखाओं में छाल में बीच बीच में वातरंध्र होते हैं, इनसे भी वाष्पोत्सर्जन होता है। इन्हें ही वातीय ट्रांसपिरेशंस कहते हैं। पेड़ पौधों में देखेंगे बच्चों, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी छालें होती हैं ऊपर की। पौधों में देखिए कि छालें छोड़ी रहती हैं, छूटती रहती हैं, डार्क ब्राउनिश रहती है, ब्राउन कलर में रहेगी हल्का। तो उससे क्या है बच्चों? उसमें भी छोटे छोटे पोर होते हैं, वहाँ भी क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो बच्चों ये रहा है आपका वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशंस कहते किसे हैं? पौधों के वायवीय भाग से पानी का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों में 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? रंध्रों द्वारा, उपत्वचा द्वारा तथा वातरंध्रों द्वारा। इसका डिटेल ये है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग रंध्र, स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज्ड, खुली रंध्र की संरचना, खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के बारे में। इसमें क्या कहना है? रंध्र के संरचना आप फिगर में देख रहे हैं, अभी जस्ट बनाए हैं, आप इसको देखिए। इसमें देखिए दो चीज़ आप इसको समझा जाए। जैसे आप देख रहे हैं ये बाहर की चीज़ें, ये जैसे सेम के बीच के आकार की 2 सेल अर्धचंद्राकार, जैसे मतलब चंद्रमा के जहाँ आधा चंद्रमा हो उसे अर्धचंद्राकार, नहीं तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जैसे सेम के बीच के आकार की, सेम के बीच के आकार की। कैसे? ये जो ब्लैक से दिखाया गया, ये देखिए पूरी सेम्स के बीज के आकार की, एक ए सेल हो गई और दूसरी ए हो गई। देख रहे हैं, दोनों सेम के बीच के आकार की, ये सब चीज़ें यही है। दोनों क्या है? ये दोनों गार्ड सेल हैं, रंध्र की दोनों गार्ड सेल हैं ये। अब जो अंदर वाली परत देख रहे हैं जो मोटी सी है, ये मोटी, ये रंध्र की क्या कहलाती है? इनर थिक वॉल। ये क्या है? इनर थिक वॉल। और जो बाहर वाली देखिए ब्लैक से इधर दिख रहा है, ये है आपका आउटर थिक वॉल। और दोनों बच्चों इसमें आप देखिएगा जो ब्लू कलर से दिखाया गया, ब्लू कलर से दिखाया गया, नीले कलर से दिखाया गया, ये क्या है? आपका वैक्यूल है दोनों तरफ। और इसकी जो दोनों है, इसका बोला गया है गार्ड शेल, और इसकी जो बीच की खाली जगह है, ये वाली जो खाली जगह है, ये होता है स्टोमेटल पोर। और इसकी जो बाहरी परत है, ये वाली, इसमें आप देखिएगा ये आपका इपिडर्मल सेल, और इसके बीच में जो पाई गई है क्या है? आपका क्लोरोप्लास्ट है। उसी प्रकार से ये आपका ओपन रंध्र, खुला रंध्र,
स्ट्रक्चर स्टोमेटल का। और दूसरा क्या है आपका बी वाला, आप देखिएगा बी पार्ट ये आपका बंद है। बी पार्ट क्या है, स्टोमेटा आपका बीच क्या है, स्टोमेटल पोर क्या है, पूरी तरह से बंद है। बाकी ये भी क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये वैक्यूल हो गई और दोनों ही क्या हो गई, गार्ड शेल। यह जो स्ट्रक्चर बच्चों ये 100% मान के चलिए एग्ज़ाम में 2 नंबर या 3 नंबर पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है। तो क्या है कि सिर्फ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करिए। तो इसको क्या करना है, फिगर आपको ऐसे बना लेना है, फिगर एक प्रकार से समझ लिया जाए। देखिए 2 चलें, जैसे अर्धचंद्राकार या सेम के बीच के आकार के 2 फिगर है, आप इसके देखिएगा। अब बीच में ये आपका स्टोमेटल पोर हो गया, अंदर वाली परत को क्या बोलते हैं, इनर थिक वाल, और बाहर वाली परत को बोलते हैं आउटर थिक वाल। और इसके बीच में आपको वैक्यूल हो गया, और साइड से जो दिख रहे हैं रेड कलर से इसे गोल गोल बनाया हूँ, ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और बाहरी वाली परत को है एपिडर्मल सेल हो गई। और दूसरा क्या है फिगर आपका जो क्लोज्ड वाला बंद रंध्र के बारे में, देखिए स्टोमेटल पोर पूरी तरह से बंद है, और बाकी ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये वैक्यूल हो गई, ये आपकी दोनों क्या हो गई, गार्ड शेल हो गई। तो बच्चों कैसे कब खुलता है रंध्र, कब खुलेगा और कब ये बंद होगा, इसके बारे में बताते हैं आपको। दिन के समय बच्चों इसमें देखा जाए, पहला रंध्र मुख्यतः पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रंध्र कहाँ है, पाई जाती है पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों, रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाई जाती है। और दूसरा यह कैसा होता है, प्रत्येक रंध्र 2 अर्धचंद्राकार अर्थात गार्ड शेल पाई जाती हैं। ये दोनों जो सेम के बीच के आकार की, इसी को बोला जाता है गार्ड शेल हो गया। इनमें रंध्रों को छोटा तथा बड़ा या बंद करने की क्षमता होती है। किसमें, गार्ड शेल में ही रंध्रों को छोटा या बड़ा करने की क्षमता होती है। गार्ड शेल की अंदर वाली भित्ति मोटी तथा बाहर वाली भित्ति पतली होती, इनमें जो है हरित लवक पाया जाता है। अभी जस्ट बताया बच्चों, इसको फिगर को देखते हुए चित्र को देखिए आप। इसमें जो बाहर अंदर वाली परत देख रहे हैं, मोटा बनाया है उसको, यही वाली परत क्या होती, ये वाली मोटी वाली परत रंध्रों के छोटा और बड़ा करने का काम करती है इसका। और क्या करता है, इसमें अंदर वाली भित्ति मोटी होती है तथा बाहरी वाली भित्ति है पतली होती है, जिसे आउटर थिक वाल कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें ही हरित लवक होता है। दूसरा, रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं तथा रात के समय बंद रहते हैं। कौन, स्टोमेटा दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय क्या कहते हैं बच्चों, यह रंध्र जो है बंद हो जाता है। नेक्स्ट, रात के समय गार्ड शेल में स्टार्च अधिक होता है। इन्हीं गार्ड स्फीति यानी टर्जिट मतलब होता है फूलना। टर्जिट मतलब क्या होता है, फूलना, स्वेलिंग, फूला हुआ भाग। टर्जिट के कारण आकार में परिवर्तन पर रंध्र छोटा या बड़ा होना निर्भर करता है। जब कोशिकाएं अर्थात गार्ड सेल स्फीत होती है, फूला होता है, तो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जब क्या कहता है, यही जो फ्लैसिड मतलब होता है सूखा हुआ, जब हुआ रहता है तो रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर ऑफ इन ट्रांसपिरेशन। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 आपको होगा वायु की आर्द्रता या ह्यूमिडिटी ऑफ एयर प्रभावित। क्या होगा, वायु की आर्द्रता। इसमें क्या होगा, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। वायु की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। नेक्स्ट, वायु की गति, वेलोसिटी ऑफ विंड। तेज हवा चलने पर या आंधी आने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है बच्चों, जब तेज हवा चलेगी तो पानी उड़ जाएगा यानी सोखेगा,
तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन जो है कि तेज गति क्या करती है, बढ़ जाएगी, पानी जल्दी सूख जाएगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिन में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और रात में कम होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए रंध्र खुले रहते हैं, जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है। इसको सब जान रहे हैं। नेक्स्ट, तापमान। तापमान अधिक होने पर ट्रांसपिरेशंस की गति बढ़ जाती है। तापमान जब अधिक होगा तो ट्रांसपिरेशंस की, वाष्पोत्सर्जन की गति बढ़ेगी। धूप बहुत ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा सोखेगा, तो वाष्पोत्सर्जन क्या करेगी, बहुत गति बढ़ जाएगी पौधे में। नेक्स्ट क्या है, स्टोमेटा इन संख्या एवं स्थिति। पत्ती पर स्टोमेटा की स्थिति की संख्या व स्थिति वाष्पीकरण की दर प्रभावित करती है। पत्ती पर स्टोमेटा की संख्या व स्थिति वाष्पीकरण की दर की गति को प्रभावित करती है। तो बच्चों ये रहा आज का वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं आपका, वो भी आपका जैव प्रक्रम का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। अब बच्चों यह जैव प्रक्रम का लास्ट टॉपिक, उत्सर्जन, एक्सक्रीशंस। फर्स्ट लेसन का, बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन या जैव प्रक्रम का यह लास्ट टॉपिक बच्चों। कौन सा, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बच्चों इसमें आप देखिएगा मनुष्य में एक्सक्रीशंस कहाँ होता है और कहाँ होता है, कौन कौन से अंग होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे क्या है इसमें। जैसे उत्सर्जन कहते किसको हैं, उत्सर्जन कहते किसको हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गई, बाथरूम, ये सब टॉयलेट, ये सब में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। अब मनुष्य में जो एक्सक्रीशन या उत्सर्जन है, सबसे पहले क्या, उसके बारे में पहले क्या पढ़ेंगे हम, पहले किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक या किडनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है किडनी। जैसा कि हम फिगर में बताया गया है, जैसा मैं फिगर बना ही दिया हूँ, आप इसको देखिए फिगर में। इसमें लेफ्ट किडनी, राइट किडनी आप देख रहे हैं, ये उत्सर्जन का तंत्र है, ये उत्सर्जन तंत्र है। लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। इसका जो ब्लू कलर से दिखाया गया है बच्चों, आप देखिएगा ब्लू कलर से ये चीज़ ब्लू कलर से इन्फीरियर वेना कावा है, और जो ब्लैक से दिखाया है एब्डोमिनल क्या है, एरोटा है। और बच्चे देखिए इसको जो रेड कलम से इधर से दिखाया गया है, ये यूरेटर है, क्या है, यूरेटर। और आगे कहाँ खुला है, यूरिनरी ब्लाडर में और यूरेथ्रा में खुला है। और दूसरा बच्चों ये फिगर आपका किडनी का है, ये किडनी का क्या है, किडनी का है। इसमें देखिए बच्चों बाहर, किडनी का बाहरी वाला भाग किसका बना हुआ था, ये देखिए बाहरी भाग किसका बना है आपका, ये कार्टेक्स का बना हुआ है। किसका बना है, कार्टेक्स का बना हुआ है। तथा अंदर देखिए ऐसे संरचना बनी हुई है, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, मेडुला। और इसकी जो आंतरिक यहाँ की है जो, इसको रीनल आर्टरीज, रीनल वेंस, यूरेटर और नेफ्रॉन है। ये रहा आपका फिगर किडनी का और उत्सर्जन तंत्र का फिगर, चित्र बनाए हूँ बच्चों, आप इसको देखिएगा, फिगर बना लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। फिगर सचित्र वर्णन करने के आता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट से 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो किडनी के बारे में, किडनी होता कहाँ है, ये किडनी कितने होते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। कितने ग्राम का होता है, इनकी साइज़ क्या होती है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। क्या है बच्चों, ये किडनी, मनुष्य में किडनी कितनी होती है, 2 किडनियाँ होती हैं मनुष्य में। किडनी क्या होती है, पहला पॉइंट क्या है, मनुष्य का यह उत्सर्जी, मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है मुख्य उत्सर्जी अंग, किडनी हो गया, ठीक है। दूसरा, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 संख्या होती है किडनी की, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी।
कैसा दिखता है यह? सेम के बीज के आकार का दिखता है। कैसे दिखता है? सेम के बीज के आकार का यह दिखता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम का। इसका वजन कितना होता है बच्चों? 150 ग्राम का इसका वजन होता है। महिलाओं में इसका कुछ कम होता होगा लगभग। नेक्स्ट, प्रत्येक वृक्क कहाँ स्थित होता है? प्रत्येक वृक्क डायाफ्राम के नीचे कशेरुकदंड के पार्श्व में स्थित होता है। बायां वृक्क दायां वृक्क की तुलना में कुछ ऊपर स्थित होता है, जबकि खरगोश में इसकी विपरीत होता है। इसका बाहरी भाग कार्टेक्स का बना होता है तथा आंतरिक भाग किसका बना होता है? यह मेड्यूला का बना होता है। बच्चों, ये किडनी क्या है? किडनी कितनी, मनुष्य में किडनी कितनी होती है? 2। या कैसा आकार इसका होता है? सेम के बीज का आकार होता है इसका बच्चों। और इसका क्या है? 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तो 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार कितना होता है बच्चों? 150 ग्राम का। महिलाओं में कुछ कम होता है। और वृक्क का इसका बाहरी परत जो बनी हुई है कार्टेक्स का बना होता है, तथा इसका आंतरिक भाग यह मेडुला का बना होता है। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर बना लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर फिगर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। इसके बाद इसके आगे की टॉपिक को। नेक्स्ट बच्चों, उसके आगे का पॉइंट है क्या? नेक्स्ट उसके आगे का पॉइंट, वृक्क बाहर की ओर उत्तल तथा अंदर की ओर अवतल होता है। बाहर की ओर उत्तल तथा अंदर की ओर क्या होता है? अवतल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 नसें पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? नेफ्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट, अंदर कोशिकाओं के जाल को ग्लोमेरुलस तथा बाहर एक कप जैसा होता है, जिसे क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, बोमेन कैप्सूल ही रक्त को छानता है। नेक्स्ट, वृक्क में ही रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम बच्चों? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस की क्रिया प्रसारण विधि द्वारा होती है। नेक्स्ट, मूत्र का निर्माण वृक्क यानी किडनी करता है। इसमें लगभग 90% जल तथा 2% यूरिया होता है। नेक्स्ट बच्चों, मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक के बीच रहता है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है? वृक्क में पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। बच्चों, नेफ्रॉन क्या है आपका? वृक्क की इकाई होती है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। वृक्क की इकाई बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब वृक्क बच्चों देखो, इसमें अंदर क्या होता है? वृक्क में लगभग 1,30,000 नसें पाई जाती हैं। कितने पाई जाती हैं? 1,30,000 नसें पाई जाती हैं। और बच्चों, मूत्र यूरिन का रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। और किडनी में जो पथरी बनी होती है, पथरी बनती है, स्टोन जिसे बोलते हैं, स्टोन या पथरी बनी होती है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। बच्चों, ये रहा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम या का पूरा डिटेल। अब आप बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आज जैव प्रक्रम पूरा लेशन ख़त्म होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट नया लेशन में कल से क्लास इसकी चलेगी। धन्यवाद बच्चों।